तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एफोरिज्म को समझेंगे जो कि है एफोरिज्म 26। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इस एफोरिज्म को समझ लिया तो आपको सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेटर का एक्चुअल मीनिंग समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन कि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी डिजीज़ को क्योर करती कैसे है। तो इसका जवाब यानी मैंने एफोरिज्म 26 में दिया है। उन्होंने कहा है कि अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म by a stronger one, if the latter, whilst differing in kind, is very similar to the former in its manifestation। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक वीकर नेचुरल डिजीज़ को एक स्ट्रॉन्गर और सिमिलर मेडिसिनल डिजीज़ परमानेंटली रिमूव कर देती है। अब ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है, ठीक। उस पेशेंट उस पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन, इचिंग और हीट से एग्रेवेशन होता है, ठीक है। तो ये उसकी नेचुरल डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। अब हम ऐसी मेडिसिन ढूंढेंगे जो प्रूविंग के दौरान हेल्दी पर्सन में भी बर्निंग, इचिंग और हीट एग्रेवेशन प्रोड्यूस करती हो। तो हमने इसकी रेमेडी निकाली सल्फ़र, ठीक। अब जब सल्फ़र दिया गया तो बॉडी में एक आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज़ क्रिएट हुई, ठीक। आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज़ क्रिएट हुई, लेकिन ये नेचुरल डिजीज़ से स्ट्रॉन्ग है, ठीक। ये जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज़ है वो नेचुरल डिजीज़ से स्ट्रॉन्ग है और सिम्टम्स सिमिलर हैं। अब जो हमारी वाइटल फोर्स है एक ही टाइम पर दो सिमिलर डिजीज़ को तो मेंटेन नहीं कर सकती। तो जो स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज़ है, ठीक, जो स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज़ है वो वीकर को रिप्लेस कर देगा। देयरफॉर जो नेचुरल डिजीज़ है वो डिसअपियर हो जाएगा बॉडी से, और जब मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट भी हेल्थ की तरफ वापस आ जाता है। इसी प्रोसेस को होम्योपैथिक क्योर कहते हैं, ठीक। तो जो एफोरिज्म 26 है वो तभी वर्क करेगी जब 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी, ठीक। हमें ध्यान रखना है कि वो तभी वर्क करेगी जब 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी। वो क्या क्या हैं? पहली है सिमिलैरिटी, यानी मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के सिम्टम्स से मिलने चाहिए, ठीक। दूसरा है स्ट्रेंथ, जो मेडिसिनल डिजीज़ है, ठीक, वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए नेचुरल डिजीज़ से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर तीसरा आया डायनेमिक एक्शन, यानी मेडिसिन को वाइटल फोर्स पर डायनेमिक लेवल पे एक्ट करना है, ठीक। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है, यानी जो वीकर हमारी जो डिजीज़ नेचुरल डिजीज़ है वो परमानेंटली हट जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में बाय अ स्ट्रॉन्गर वन। स्ट्रॉन्गर यहाँ पे क्या है? ये आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज़ जो है वो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन है, ठीक। इफ़ द लैटर, यानी ये जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज़ है, ठीक है, वाइल्स डिफरिंग इन काइंड, दोनों अलग अलग तरह की फोर्सेस हैं लेकिन सिमिलर हैं, ठीक। सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन, यानी ये सिमिलर है किस रिस्पेक्ट में कि ये दोनों सेम सिम्टम्स मतलब सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक। तो ये था हमारा एफोरिज्म नंबर 26। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एफोरिज्म 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे इजी ऑर्गन वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।